Watch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. तेरा वादा अगर वफा होगा। आप जानती है सारा ने शेर की शादी अपनी बहन की नंद से करवा दी है। क्या मैंने? बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये घर और सारा बिजनेस मेरा खड़ा किया हुआ है। आप मुझे बेदखल नहीं कर सकती। तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुमसे इसलिए शादी नहीं की है कि ये तुम में इंटरेस्टेड है, बल्कि इसने इसलिए शादी की है क्योंकि ये तुम्हारी सैलरी में इंटरेस्टेड है। एसपी साहब के इन्वॉल्व होने के बाद बिलाल की बेल अप्रूव हो गई है। सच में शहीद, थैंक यू सो मच। तेरा वादा अगर वफा होगा। What is wrong with you, अली? कमरे में नॉक करके आया जाता है। कब क्या किया जाता है ये बात आप मुझे ना ही सिखाएं तो बेहतर होगा। वैसे तो आपको माँ की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत हर्ट हुई है। भाई आपने दूसरी शादी करनी थी, कम से कम माँ को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इस तरह छुप छुपा कर निकाह नहीं करना चाहिए था आपको। कम से कम माँ से एक बार पूछ तो लेते। जिस घर में इंसान से ज्यादा रिवायात और खानदान को अहमियत दी जाती है, वहां कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होता। गलतफहमी है आपके भाई। मैंने भी तो सारा से शादी की। सारा से शादी करने के लिए मैंने मां को मनाया और मेरी खुशी के लिए मां ने रिवायात को तोड़ा। आपको क्या लगता है अगर आप मां से ये बात कहते तो वो आपके लिए ये सब कुछ ना करती, आपकी बात ना मानती? अली, अब इन बातों का कोई फायदा है? बेहतर होगा तुम मुझे समझाने की बजाय मां को समझाओ, क्योंकि मैं सैम को यहां लेकर आऊंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो आप ही नहीं। ये क्या क्या आपको भाई, आप तो बहुत बदल गए। बदला नहीं हुई, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेबस नहीं। ये घर और बिजनेस सब पर मेरा होल्ड है, इसलिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना अगर गलत है तुम्हारी नजर में, तो तुम अपनी सोच को दुरुस्त करो। ऑलराइट, इट्स डन। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएगा। थैंक यू सो मच शहीद। तुमने खुद इतना स्ट्रेस होने के बावजूद मेरा इतना ख्याल रखा, बिलाल के लिए हेल्प आउट किया। ओह कम ऑन सैम, ये तो मेरा फर्ज था। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। शहीद प्लीज अब तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिलाल इस तरह हमें एक साथ देखे। वो पहले ही काफ़ी स्ट्रेस्ड है। इस सिचुएशन में हमारे बारे में बता के मज़ीद स्ट्रेस नहीं करना चाहती उसे। सैम, मेरे ख्याल में तुम्हें उसे कॉन्फिडेंस में लेकर सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये बात ज़्यादा अरसा छुप सकेगी। एंड आई एम श्योर कि सारा मारिया से ये सब कुछ शेयर ज़रूर करेगी। इसलिए बेहतर है कि उसे कहीं और से पता चले। तुम बता दो उसे, क्योंकि अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे हमारे अपने घर में। ठीक है, मैं मुनासिब मौका देके बिलाल से बात करती। अपना ख्याल रखो। सी यू।
क्या हाल कर दिया इन लोगों ने तुम्हारा? जो किया है मैंने, उसके बाद यही इनाम मिल रहा था। ये सब मारिया की वजह से हुआ। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी साहब। मुझे यूं तरसती नजरों से ना देखें साहब। अभी जिंदा हूं मजीद अजियतें सहने के लिए। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जमानत हो गई है, बहुत जल्द केस भी क्लोज हो जाएगा। केस क्लोज होने से कुछ नहीं बदलने वाला साहब। लोगों की याददाश्त बड़ी तेज होती है। वो अच्छाई भले बुला देते हैं, लेकिन गलती से कुछ बुरा पकड़ लें तो ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं। तुम ऐसे मत सोचो। ये जो खबरें होती हैं ना, इनकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है। दिन बदलते ही खबरें भी बदल जाती हैं। खबरें ज़रूर बदल जाती हैं सर, लेकिन जो बदनामी मुझे हुई है ख़त्म नहीं होने वाली। क्या ही जाता कि तुम मेरी बात सुन लेते, रोक लेते अपने कदमों को। जो नहीं बदल सकते उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। मारिया कैसी है? मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारे जाते ही मैके चली गई थी। आप एक काम करें, आप मुझे निगहत आंटी की तरफ ड्रॉप कर दें। बाहर आते ही उसके घर जाने की पड़ गई। तुम जो सह रहे हो और जो सहोगे वो उसी की देन है। सैम, अगर आप ड्रॉप नहीं कर सकती तो मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। प्लीज जाने दो मुझे। आप रुक जाएं प्लीज। क्या बात है, किस बात का शोर मचाया? मैं आराम भी नहीं करने देता कोई इस घर में। अम्मी भाभी घर छोड़कर जा रही है। क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई जो ये घर छोड़कर जा रही है? क्या बात है, किस चीज का शोर है? तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही है। ये घर छोड़ के जा रही है, तुम इसे रोकने के बजाय इतने मजे से मुझे बता रही हो। अब इतनी भी अटैचमेंट नहीं हुई है इससे कि इसके जाने पे रहूं। आयजा, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? बैठकर बात करते हैं ना, क्या मसला हुआ है? शायान का पोल खुल गया। इसे पता चल गया है कि उसने इससे कमाओ बीवी का सोच के शादी की। ये बात तो मेरे और शायान के दरमियान हुई थी। इसे किसने बताई? क्या मतलब किसने बताई? मारिया आपी के अलावा और ऐसी चीजें कह ही कौन सकता है? मारिया, तुम किसी को सुकून से नहीं देख सकती हो क्या? हर वक्त फजूल में हर किसी के मामले में फसाद डालती रहती हो। मैंने क्या फसाद डाला है भाई? जो सच्ची बात है वही बताइए। इतना सच बोलने का शौक है ना, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है सारा। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने कुछ गलत किया नहीं है। सबसे ज्यादा ज्यादती तो तुमने बिलाल के साथ की है, तभी आज वो इस हाल में है। तुम्हारी नजर से जेल में है वो। ये नहीं मानेंगी आप ही। इनको लगता है कि सबके पीछे जो वजह है ना वो अम्मी की तरबियत है। और आपको नहीं पता, मारिया आपी ने कुछ दिन पहले इतना बड़ा इशू बनाया था और इतनी बातें सुनाई थी अम्मी को कि बेचारी की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ तो क्या गलत कहा था मैंने? मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी सोच, मेरी फितरत, सब कुछ इनकी तरबियत की वजह से ही तो है। मारिया, तुम कैसे अपनी गलतियां किसी और के सर डाल सकती हो? मेरी कोई गलती नहीं है। तुम भी इस बात की गवाह हो कि अम्मी की ख्वाहिशें पूरी ना करने पर बाबा रोया करते थे। भूल गई हो क्या तुम? अगर इन्होंने भी हमेशा सब्र किया होता और हमने इनको सब्र करता देखा होता तो हम भी आज अपनी ख्वाहिशों के पीछे ऐसे ना भाग रहे होते। हम भी जो है जैसा है उस पर सब्र कर लेते। सब्र वो करते हैं जो शिकायतें नहीं करते। मैं तरबियत की बात कर रही हूँ। तरबियत तो हमारी भी अम्मी ने की है, मेरी और फरा की। हम ऐसे क्यों नहीं है? तुम्हारी तो शुरू से फितरत ही ऐसी है मारिया। तुम बचपन से हमेशा शिकायतें ही करती रहती थी। सब्र नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, तभी तो आज बिलाल इस हाल को पहुंचा है। वो मेरी वजह से नहीं, अपनी लापरवाही की वजह से पकड़ा गया है। मारिया, तुम्हें एहसास भी है कि तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते करते कितनी गिर चुकी हो? तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रही है कि बिलाल बहुत बड़ा गुनाह करते हुए पकड़ा गया है। उसने जिस फाइल पर साइन किया वो कोई मामूली फाइल नहीं है।
बल्कि बहुत से मासूम लोगों की मौत का परवाना है वहाँ पे। क्या हो गया? इस तरह तो हजारों लोग हादसात में भी मर जाते हैं। फिर बिलाल, तुम आ गए। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा पत्थर दिल में हो। तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी गलतियों का? हाँ? एहसास होगा भी कैसे? हमारे लिए कोई बात अहम ही नहीं सिवाय अपनी जात और अपनी ख्वाहिशात के। मैं ही पागल था जो तुम्हारे लिए सही गलत के फर्क को बुलाए, हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए उनके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन बस अब नहीं। मैं बिलाल अहमद। नहीं बिलाल, नहीं सबके सामने नहीं अम्मी, बिलाल नहीं। बेहोश हो हवास। ये ना करना बिलाल। सर, इस प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड नंबर 5 है, अगर आप उस पर देखें तो हमारा जो बिजनेस प्लान है उसके मुताबिक इस साल एटलीस्ट हमें 2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। आप फाइल आउट कर लीजिएगा। हेलो सारा, मैं मीटिंग में हूँ, क्या हुआ? अली, हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके आए हैं। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बेहोश हो गई थी, अभी आईसीयू में डॉक्टर चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, डोंट पैनिक। मैं आ रहा हूँ। ओके मैं। ओके। इज एवरीथिंग ओके अली? सर एक इमरजेंसी आ गई है, मेरी मदर इन लॉ वो हॉस्पिटलाइज्ड है, मुझे जाना होगा सर। ओके, आप जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ईशा देख लेंगे सारा कुछ। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? सारा, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कोई ऐसे अल्फाज जिनसे परेशानी थोड़ी कम हो जाए, कोई तसल्ली की बात। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी नजर में तो अम्मी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। सारा, तुम्हें लेक्चर देने को नहीं कहा मैं। यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने लगो तो तुम लेक्चर कहकर इग्नोर कर देती हो। तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में तुम जो करती हो वो सब जायज है। भले फिर किसी का दिल टूट जाए, तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। मारिया, तुम अपनी जात से निकल कर देखो तो भी अपनी गलतियों का अंदाजा, एहसास हो कि तुम्हारे जहरीले अल्फाज कितना हर्ट करते हैं अपनों को। आज अम्मी की तरबियत पर सवाल उठाने से पहले तुमने थोड़ा तो सोचा होता। ये सोचा तुमने कि तुम ऐसे ही बड़ी हो गई क्या? अम्मी थी जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, और आज उन्हीं पर तुमने अपने लफ्जों के तीर चला दिए। अम्मी सह गई तुम्हारी नफरत को। मारिया, तुम्हें वाले अम्मी से प्यार ना हो, लेकिन अम्मी बहुत प्यार करती हैं तुमसे। तभी तो देखो, आज तुम्हारे घर उजड़ने के खौफ से वो यहां तक आ गई। जिंदगी में जब अपनों की कदर ना की जाए ना, तो हिस्से में सिर्फ पछतावे रह जाते। और मैं नहीं चाहती
कि तुम भी पछताओ, इसलिए अपनों की कदर करना सीखो। क्या हुआ? कैसी है अम्मी? पता नहीं, डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाए। अचानक से कैसे तबीयत खराब होगी उनकी? बिलाल आया था गुस्से में, मारिया को डिवोर्स देने ही वाला था। अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेहोश हो गए। मरीज के साथ आप हैं? जी। डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, चलो। शायान फोन ही नहीं उठा रहा है। रेहान भाई, अम्मी। क्या हुआ खाला को? फराह, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ खाला को? कहाँ है वो? ठीक तो है? रेहान भाई, वो अचानक बेहोश हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। कमाल करती हो फराह, एक तरफ भाई कहती और मुझे बताया भी नहीं। रेहान भाई, परेशानी को तो ध्यान ही नहीं किया। अच्छा मुझे बता किस हॉस्पिटल में लेकर गए? मैडम, आपको 8 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ये अली कहाँ है? मुझे इमरजेंसी में घर आने का कहकर खुद गायब। इसी क्या इमरजेंसी हो गई जो तुमने उससे बुलाया है? आई डोंट नो। भाई, मॉम, मुझे 8 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। निगत आंटी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर वक्त पर ऑपरेशन ना हुआ तो जान भी जा सकती। मैं क्या करूं? उनकी सर्जरी से मेरा क्या लेना दे? अली, मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में छोड़कर आया हूं। शहीर, इसकी बात तो सुन लो। मां, मैंने सुन ली है, अब आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास इसके ससुराल वालों पर पैसे जाया करने के लिए नहीं है। भाई, मैंने अपने सारे कार्ड्स, अपना अकाउंट, सब कुछ आपको हैंड ओवर कर दिया। मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज, मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। तुमने कहा ना, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा तुम्हारी बात मानने का कोई इरादा नहीं है। बिलाल की जमानत के लिए तो आपने फौरन चेक साइन कर दिया था, अपनी बीवी की मदद के लिए तो फौरन आ गए थे। मैं भी आप ही की तरह सारा की मदद करना चाहता हूं बस। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो मुझ पर डिपेंड करके नहीं, अपने बलबूते पर करो। शहीर, जिस बिजनेस पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, इसके हकदार अकेले तुम नहीं हो, इसमें हिस्सा अली का भी है। रहने दीजिए मां, मुझे अपने हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ ये रकम चाहिए और मैं वादा करता हूं जैसे तैसे भी ये वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा तो तुम लौटाओगे। तुम अपने भाई के हक पर कब्जा कैसे कर सकते हो शहीर? मां, हक उसका होता है जिसके नाम पे कोई ना कोई जायदाद हो या फिर उसका अपना कोई बिजनेस हो। इस घर के साथ साथ ये बिजनेस भी मेरे नाम से ही रन होता है, इसलिए इसका अकेला वारिस सिर्फ मैं हूं। क्या? मां, क्या हुआ? खुद को संभालिए। कैसे संभालूं अली खुद को? मैं कैसे संभालूं?
उसके बेटे ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारी हदें पार कर दी। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? शरीर, कितना मान था मुझे तुम पर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा इन चीजों की अहमियत। आपके लिए ये पैसा, ये जायदाद सब मायने रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं है। रही बात हिस्से की, तो मां का सदका समझ कर रख लें आप। सदका मजबूर और बेबस लोगों को दिया जाता है, जिसे ना रिश्तों का पास हो न प्यार का एहसास। मेरी नजर में उससे ज्यादा मजबूर और बेबस और कोई नहीं। तुम्हें एहसास है ना, काफी है। ये क्या कह के चला गया? हर रोज एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है मुझे अपने बेटे का। मैं क्यों नहीं समझ सकी अली, क्यों नहीं समझ सकी? मेरी आंखें क्यों नहीं देख सकी इसके अंदर की छुपी लालच को? क्यों नहीं देख सके? तारा, तारा! जी बेगम साहिबा। तारा, नगीन को जो कल ड्राइवर लेकर गया था ना, उसको बुलाओ, फौरन बुलाओ। जी अच्छा। अली, कहाँ रह गए थे आप? फोन भी ऑफ था आपका। बैटरी डेड हो गई थी। इसको यहाँ किसने बुलाया? मुझसे क्यों जिरा कर रहे हो तुम? अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेते क्या सच है? पूछो ना इससे। तेरा वादा अगर वफा होगा। रास्ते में होंगे इसलिए कॉल शायद रिसीव नहीं कर रहे। सारा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लाइन काट दी है, हॉस्पिटल ही आ रहे होंगे, हॉस्पिटल आ रहे होंगे इसलिए लाइन काट दी। सारा, ये जो खुद को तसल्लियां दे रही हो ना तुम, कहीं झूठे बहलावे ना निकले। पता चले अरे भाई अरेंज ही ना कर पाए रकम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शहीद भाई है ना, पैसे अरेंज हो जाएंगे। खाला कैसी है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने बताया अम्मी का? खुदा हाफिज कहने घर गया था, वहाँ से पता चला मुझे। वैसे भी तुमने और खाला ने तो ताल्लुक तोड़ ही दिया मुझसे। रेहान, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। अली आने वाले, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारे शौहर की वजह से मैं अपनी खाला को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डिसीजन ले लिया है तो फिर वेट किस बात का? अरे अली भाई का इंतजार करें, वो आएंगे तो कुछ हो सकेगा ना। क्या कह रहे हैं, कहाँ है वो? पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं। यहाँ तो हर गुजरता लम्हा अम्मी को मौत के करीब धकेल रहा है। मैंने तुमसे कहा है ना, अली आ रहे हैं, रास्ते में है वो। तो पूछो कब तक पहुंचेगा, कहाँ रह गया? फोन ऑफ हो गया। रेहान भाई, अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज। अम्मी की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, वरना प्लीज। तो चलो मेरे साथ, आइए। वैसे सारा ही कोई तरीका नहीं है। अगर अली भाई अरेंज नहीं कर सकते ना, तो फोन बंद करने के बजाय हमें इन्फॉर्म तो कर दें कम से कम। हेलो,
नगीन, मुझे उस लड़की के घर का एड्रेस बताओ। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? जितना सवाल किया है उतना जवाब दो। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। उस दिन तुम ही थी ना शहीद के साथ हॉस्पिटल में? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, लेकिन फिर भी जहन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि खुद पर और अपने बेटे पर खुद से ज्यादा भरोसा था मुझे। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। सैम शहीर को जानती तक नहीं तो उनके साथ कैसे होंगी? जानते तो तुम नहीं हो अपनी तेज तरार बहन को। इसने मेरे बेटे को वर्गलाकर उसके साथ शादी की है। आज तक मेरे बेटे ने मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाया था। तो नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने उस पर कि वो हम सबके खिलाफ हो गया है। मैं मान नहीं सकता कि सैम मुझे बिना इन्फॉर्म किए कुछ शादी वादी कर लें। तुम्हारे ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। इसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। आंटी प्लीज, मैं सारा की वजह से आपका लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हमारे ही घर में खड़े होकर मेरी बहन पर इल्जाम लगाएं। मुझसे क्यों जिरा कर रहे हो तुम? अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेते क्या सच है? पूछो ना इससे। सैम, सैम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये क्या बोलेगी? इसके पास बच्चा ही क्या है बोलने के लिए? ये कैसे कबूल करेगी अपनी गलती को? हमने निकाह किया है, कोई गलती नहीं की। गलती तो मेरे बेटे से हो गई तुम्हें अपना कर। तुम जैसी लड़कियों की फितरत से ना मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। पहले मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उससे वर्गला कर शादी कर ली, और फिर भी बस नहीं हुआ तो औलाद की जंजीरें उसके पैरों में डाल दी ताकि तुम हमारे खानदान में शामिल हो सको। तो एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो तुम, मैं कभी भी ना तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी औलाद को कबूल करूंगी। जो लड़की अपने सगे खून की नहीं हो सकी, उससे मैं कैसे अच्छी उम्मीद रख सकती हूँ? आंटी, आप हद से बढ़ रही हैं। हदें तो तुमने पार की हैं, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर कर। मैंने किसी को खिलाफ नहीं किया। अगर आप पहले ही उनकी खुशी के लिए मान जाती तो इस सब की नौबत ही ना आती। तुम जॉब करने वाली लड़कियां ना हर बात का जवाब देना ना अपना फर्ज समझती हैं, और तुम जैसी लड़की की ना मेरे घर में और ना ही मेरे खानदान में कोई गुंजाइश है। अली, कहाँ रह गए थे आप? फोन भी ऑफ था आपका। बैटरी डेड हो गई थी। इसको यहाँ किसने बुलाया? खुद आया हूँ, और अच्छा हो गया कि आ गए, क्योंकि अगर तुम पर डिपेंडेंट रहते तो अब तक वेट ही कर रहे होते। पैसों का अरेंजमेंट करने में वक्त लगता है रेहान। तुम्ही ने बिल पे किया ना यहाँ का? चलो, पूरे 5 लाख रुपए, बाकी के 3 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अपने पास रखो, मेरा रिश्ता इन लोगों से तुमसे ज्यादा पुराना है, और वो भी खून का। उसी रिश्ते के तहत अपना फर्ज निभाया है मैंने बस। मैं भी अपना फर्ज ही पूरा कर रहा हूं।
तुमने यहाँ आकर हमारी मदद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मजीद मैं और सारा तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहते। तुम अपनी बात करो, सारा को बीच में क्यों ला रहे हो? रही बात एहसान की, वो तुम्हारी सोच है जिसको मैं बदल नहीं सकता। शायान, तुम्हें ये पैसे रेहान को दे दो। मैं ये पैसे नहीं ले सकता अली भाई, रेहान भाई को अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया तुम्हें शायद? रेहान भाई को बुरा लगेगा, तुम्हें इस बात की फिक्र? तुम्हें ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा? मुझे बस ये पता है जब मदद की जरूरत थी तब आप यहाँ नहीं थे, रेहान भाई थे, जिनकी वजह से मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है। शायद मैं हाथ पे हाथ धरे कहीं बैठा नहीं हुआ था यार। पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहा था और जैसे ही पैसे अरेंज हो गए मैं यहाँ आ गया। हाँ तो फिर ठीक है ना, आपसे वक्त पे पैसे अरेंज नहीं हुए, रेहान भाई से हो गए, बात खत्म। सारा तुम ही समझाओ इन्हें। सारा क्या हो गया शायान को? इससे क्यों बिहेव कर रही है? जब उससे कोई ताल्लुक वास्ता रखना ही नहीं है तो उसके पैसों का एहसान क्यों रखना है अपने सर पे? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए काफ़ी अहम है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो फिर वो कोमे में भी जा सकते हैं। हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग एक एक करके जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ नहीं होगा आगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मारिया का है, मारिया। मैं हमेशा दूसरों को ही गलत समझती रही। अब अंदाजा हो रहा है खोट तो मुझ पे था। मैंने हमेशा हमेशा अपनी खुशियों का सोचा, अपने बारे में ही फिक्र की। और मेरी माँ मेरी वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुदा ना खास्ता अम्मी को कुछ हो गया तो या अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी उम्र देना, उन्हें कुछ ना हो। सारा खुदा के वास्ते कोई पूरी खबर मत सुनाना। अम्मी की सर्जरी हो गई है, कैसी तबीयत है उनकी? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? चुप क्यों हो सारा, बोलो। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। क्यों? तुमने कहा तो कि उनकी सर्जरी हो गई है, फिर क्या मसला है? अगर कंडीशन स्टेबल नहीं हुई तो नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना?
सारा मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, उनका बहुत दिल दुखाया है। मैं उन्हीं को गलत समझती रही, लेकिन आज एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। वो तो बेचारी बेबस थी ना, मजबूर थी। सारा, मुझे अम्मी को देखना है। डॉक्टर ने कहा है कि करके मिल सकते हैं। जाओ मिल लो। हमने शायद मैं ही नहीं समझ सकी आपको। शायद हर माँ इतनी ही बेबस होती है जितनी कि आप थी। और अगर पैसों की तंगी हो जाए तो शायद इतनी बेबस होती है जितनी कि आप थी अम्मी। अम्मी, मैंने हमेशा बाबा के आंसू तो देखे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि माँ के जो आंसू होते वो आंखों से नहीं टपकते बल्कि दिल पे गिरते हैं। अम्मी, मैं कभी आपकी मजबूरियों को, आपकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाई। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अब एहसास हो रहा है कितना गलत थी मैं। अम्मी, आपको ठीक होना है, आपको ठीक होना है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलतियां हैं मेरी, जिनका इतराफ करना है मुझे। प्लीज आपको ठीक होना है। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ जान जाएगी और क्या होगा। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.